कट से हुई युवक की मौत के बाद कुर्था गांव पहुंचे जन सुराज पार्टी नेता। मुआवजा और कार्रवाई की उठी मांग। नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के अरवा पंचायत स्थित कुर्था गांव में 31 जुलाई को कट लगने से हुई युवक जितेंद्र यादव की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने रविवार को जन सुराज पार्टी के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे। मृतक के घर पहुंचे जिलाध्यक्ष अरविंद प्रसाद, विधानसभा प्रभारी रामविलास पासवान, भावी प्रत्याशी मनीष कुमार, प्रखंड संयोजक श्याम किशोर पासवान, प्रखंड अध्यक्ष रामेश्वर पासवान, जिला उपाध्यक्ष विनोद पासवान और युवा प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र रविदास ने मृतक के परिजनों को सांत्वना दी और न्याय की मांग की। इस घटनाक्रम को लेकर भावी प्रत्याशी मनीष कुमार ने प्रशासन और बिजली विभाग की घोर लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि एफआईआर दर्ज करने में पुलिस ने अनावश्यक देरी की और बार बार एफआईआर की भाषा भी बदली गई। मृतक युवक को जल नल योजना के संविदा ऑपरेटर संजय महतो ने ये कहकर ट्रांसफार्मर पर चढ़ने के लिए कहा था कि शटडाउन लिया जा चुका है और कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही युवक ट्रांसफार्मर पर पहुंचा, बिजली चालू हो गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनीष कुमार ने साफ कहा कि या तो संजय महतो ने बिना बिजली विभाग को सूचित किए युवक को ऊपर चढ़ाया या फिर शटडाउन का झूठा भरोसा देकर उसे जानलेवा जोखिम में डाला गया। दोनों ही स्थितियों में या तो ऑपरेटर या बिजली विभाग दोषी है। उन्होंने मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मृतक के परिवार को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाए। यदि यह मांग पूरी नहीं होती है तो जनसुराज पार्टी बड़े आंदोलन की चेतावनी देती है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने भी बिजली विभाग की लापरवाही को उजागर करते हुए बताया कि जिस ट्रांसफार्मर से कट पहुंचा उसका हैंडल ही गायब था। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बिना हैंडल के बिजली सप्लाई कैसे संभव हुई। ये भी उल्लेखनीय है कि मृतक परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। जितेंद्र यादव अपने पिता का इकलौता बेटा था और अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ गया है। उसकी बेटी की शादी इसी वर्ष नवंबर में तय थी, जिससे परिवार अब गहरे सदमे में है। जन सुराज पार्टी ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए मृतक परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात कही है। बात और यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जो बिजली आ रही थी और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर पे जो लाइन आते थे, इसका हैंडल गायब है। बिना हैंडल का वो जो एक फेस है वो डायरेक्ट किया गया है। तो एक तो यहाँ सबसे पहले जो घटना दिख रही है कि बिजली विभाग की लापरवाही ही दिख रही है, क्योंकि आप बिना हैंडल के किसी ट्रांसफार्मर को कैसे आप चला रहे हैं। दूसरी बात, अगर शुरुआती दौर पर तो हम लोगों का ग्रामीणों का कहना है और हम लोगों का भी जो प्रतिष्ठा आती है कि ये बिजली विभाग की नाकामी है। इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से लेके हमारे जितने भी एसडीओ वगैरह हैं बिजली विभाग के, हम उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं। और इन गरीब परिवारों को जो हमने बोला है कि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की जो मुआवजा राशि है इनको मिलनी चाहिए, इन गरीब परिवारों को, क्योंकि इनका एक ही पुत्र थे और इनके 2 पोते और 1 बच्ची जो अभी से इनका शादी लगा हुआ था, नवंबर में शादी होना था। तो इन गरीब परिवारों के साथ हम लोग हैं और हम लोग हमेशा रहेंगे। देखिए, अभी हम लोग हिलसा ब्लॉक के अरपा पंचायत के कुर्था गांव में जो घटना हो गई थी, बिजली के तार के चपेट में आने से एक व्यक्ति की डेथ हो गई थी। नागेंद्र प्रसाद उनका नाम बताया जाता है। और यहाँ पे जो जल के ऑपरेटर थे जिनका नाम संजय जी बताया जाता है, ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो इनको बुलाए और उन्होंने बोला कि यहाँ पे शटडाउन कर दिया गया है, आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे चढ़ के छोटी मोटी जो गड़बड़ी थी उन्होंने बताया कि इसको ठीक कर दीजिए। वो बेचारे सीधे साधे उस ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए और अचानक से कुछ देर के बाद लाइन आ जाती है और उनको करंट लग जाता है। तो यहाँ पे 2 बातें होती है कि एक तो या तो संजय जी अपनी दुश्मनी सधाने के लिए उनको बुलाए और ट्रांसफार्मर पर चढ़वाकर पहले शॉर्ट डाउन कराए हुए थे और बिजली को लाइन देने के लिए उन्होंने कह दिया। अगर ये लाइन देने के लिए नहीं कहे तो बिजली आई, अगर ये बच जाते हैं
तो इसका मतलब कि हमारे जो बिजली विभाग का ये लापरवाही यहाँ पे साफ साफ दिखता है। अगर वहाँ पे बिजली विभाग की लापरवाही, एक तो पहले शुरुआती दौर में हमने देखा कि वहाँ पे हैंडल जो होती है ट्रांसफार्मर चलाने के लिए, वो हैंडल वहाँ पे मौजूद नहीं था। डायरेक्ट वे में उनकी मौजूदगी थी, फेस जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट रूप से किया हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि ये तो या तो संजय जी का ये पर हत्या की मुकदमा हो, और नहीं तो अगर उनकी संलिप्तता नहीं हो, ऐसा जांच में पाया जाएगा, तो बिजली विभाग की लापरवाही साफ साफ दिख रही है। शुरुआती दौर पर ही हमारी बिजली विभाग की लापरवाही दिख रही है, लेकिन आगे जांच पे हम लोग जो संजय जी पर जांच बैठेगा, उनसे पूछा जाएगा, उनके सीडीआर चेक किए जाएंगे, उसके आधार पे पता चलेगा कि इन्होंने बिजली कटवाने के लिए फोन किया था कि नहीं, बिजली लाने के लिए फोन किया था कि नहीं। अब अभी परिजन से मिल रहे हैं तो क्या? परिजनों का कहना है कि यहाँ पे दो समस्या है। एक तो उनकी, अगर उनकी संलिप्तता है हमारे बच्चों को मारने में, दुश्मनी को सधाने में, तो उनको 302 का मुद्दालय बना के उनको जल्द से जल्द जेल में भेज दिया जाए। और दूसरी है कि अगर बिजली विभाग की लापरवाही है तो हम लोग उन लोग को संतावना दिए हैं, आकर सब जिलाध्यक्ष हमारे मौजूद थे, सब लोगों ने हम आकर उनको संतावना दिए हैं और उनको विश्वास दिलाए हैं कि अगर बिजली विभाग की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो हम लोग बिजली विभाग से, बिहार सरकार से 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का जो मुआवजा है उसकी मांग करती है। और उनके जो एक परिवार है उनको कहीं न कहीं जॉब दिया जाए, इसी पानी टंकी के जो आसपास के जो ऑपरेटर के रूप में, या कहीं पर उनको आजीवन जॉब देने की जो हम लोग मांग रखे हैं। क्या नाम है? इंजीनियर मनीष, हिलसा अनुमंडल युवा अध्यक्ष, सह भावी प्रत्याशी हिलसा विधानसभा।